मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रैनिश आईएएस में। यूपी पीसीएस 2019 के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। पीसीएस की परीक्षा में अव्वल रहने वालों ने नए अभ्यर्थियों को रास्ता दिखाया है कि असफलता या दुश्वारियों से हारे नहीं, बल्कि उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादातर टॉपर्स ने दूसरे या तीसरे प्रयास में अपना सपना पूरा किया है। कुछ ने नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू की तो कुछ ने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। देखिए पीसीएस 2019 का एक सामान्य विश्लेषण जो आपको आने वाले परीक्षाओं के लिए प्रेरणा देगा। यह बिहार और झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रेरणा युक्त होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। विशाल कहते हैं, असफलता हमेशा कुछ नया करने को प्रेरित करती है। विशाल ने बीए और एमए मथुरा में रहकर ही किया है। वर्ष 2018 में विशाल ने पीसीएस की परीक्षा दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी तरह आईएएस के मेंस एग्जाम में भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। 2020 में पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी। परिणाम ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वो यूपी पीसीएस के टॉपर बन चुके हैं। पिता सुनील ने बताया कि वह मूल रूप से हाथरस के पास नगला केसी के रहने वाले हैं। 7 साल पहले ही मथुरा आए हैं। इनकी बहुत बड़ी सफलता है। विशेष रूप से मथुरा जैसे छोटे शहर से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसलिए जज्बा हो तो छोटे शहरों में भी पढ़ाई कर दिला सकती है बड़ी सफलता। पुरुषों में जहां विशाल टॉपर रहे जो मथुरा से हैं, वहीं महिलाओं में लखनऊ की डॉक्टर पूनम गौतम टॉपर रही। सर्वोच्च 10 में से 4 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई हैं। दूसरे स्थान पर प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी रहे हैं। 19 सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। यही कारण है कि 453 रिक्तियों में मात्र 434 पदों पर ही आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई है। इधर पूरा फतेह मोहम्मद नैनी के रहने वाले युगांतर त्रिपाठी पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजस्थान के एक निगम से जूनियर इंजीनियर के पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी और इन्हें तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त हुई। युगांतर त्रिपाठी अंग्रेजी माध्यम से पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए थे और 29 वर्ष की आयु में डिप्टी कलेक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। यह उनका तीसरा प्रयास था और दूसरी बार वे पीसीएस के इंटरव्यू में शामिल हुए थे। युगांतर ने भले ही बीटेक किया हो, लेकिन पीसीएस मुख्य परीक्षा में उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय इतिहास रखा था। युगांतर के पिता रवि प्रकाश त्रिपाठी छिक्की रेलवे स्टेशन पर प्रबंधक के पद से रिटायर हो चुके हैं। इनकी जो सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने किसी भी तरह के कोचिंग का सहारा नहीं लिया था। पीसीएस परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद युगांतर ने कहा कि उनके मन में दृढ़ संकल्प था और दृढ़ संकल्प नहीं होता तो मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने बताया कि वह पीसीएस परीक्षा की तैयारी के दौरान रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते थे। उन्होंने कभी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। युगांतर का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य हासिल करने का जुनून होना चाहिए। युगांतर ने सफलता का श्रेय अपनी मां मधु त्रिपाठी और पिता को दिया है। दोनों बड़े भाइयों को भी इसका श्रेय दिया है। युगांतर के बड़े भाई अंशुमन त्रिपाठी बंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दूसरे भाई मुंबई की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हैं। चलिए कुछ और प्रतिभाओं की बात की जाए। शोध छात्रा ने प्रथम प्रयास में ही वीडियो बनकर माता पिता का नाम रोशन किया है। विकासखंड बहरिया के बेरुई गांव के निवासी ब्रिजेश कुमार सीएससी फूलपुर में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। उनकी बेटी अंजलि और मोहिनी है। अंजलि ने नेट जेआरएफ के साथ पीएचडी भी किया है। उन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही वीडियो के पद को प्राप्त कर लिया है। बुधवार को जो परिणाम घोषित हुआ है पीसीएस का, उसके बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। बधाई देने वालों की कतार लग गए। इन्होंने अपने माता और पिता को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे राहुल मिश्र को नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। और जो पूर्व
अध्यक्ष रोहित मिश्र के बड़े भाई हैं। इलाहाबाद छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्र थे। राहुल इससे पूर्व भी सिविल सेवा के इंटरव्यू दे चुके हैं। स्नेह प्रभा जिला कृषि पदाधिकारी बनी। ये फूलपुर के गोमती इंटर कॉलेज से संबंध पढ़ाई इनका हुआ था। इसके बाद से इनके परिवार और मोहल्ले तक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 में 2 अहम बदलाव किए थे। आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पदों के मुकाबले सफल घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के मानक में परिवर्तन कर दिया था। इस परिवर्तन के 2 असर देखने को मिले। अव्वल तो प्री और मेंस में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की छंटनी हो गई और अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई। इससे आयोग ने रिकॉर्ड समय में पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पहले पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाता था और मुख्य परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया जाता था। लेकिन इस बार आयोग ने पीसीएस 19 की परीक्षा में इस मानक को बदल दिया और मात्र 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार के लिए मात्र पदों की संख्या के 2 गुना अभ्यर्थियों का सफल घोषित किया गया। यही कारण था कि मुख्य परीक्षा का परिणाम मात्र 3 माह में जारी किया और यह आयोग में पहली बार हुआ था, वह भी कोरोना काल में। पहले 6 माह का वक्त लग जाता था। इस बदलाव के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छंटकर बाहर हो गए थे। अभ्यर्थियों ने इस बदलाव का विरोध किया था। उनका मानना था कि परीक्षा परिणाम तो मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर जारी किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा तो एक प्रवेश द्वार की तरह है। अगर इसमें भी योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की छंटनी कर दी जाएगी तो उन्हें अपनी वास्तविक योग्यता सिद्ध करने का कोई मौका नहीं मिल सकता। लेकिन सरकार की अनुमति से ही आयोग द्वारा परिवर्तन किए गए थे, इसलिए अब यह विरोध व्यर्थ है। डॉक्टर पूनम गौतम पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तीसरे प्रयास में इन्हें सफलता मिली है। वर्ष 2011 में इन्होंने प्रयागराज से एमबीबीएस किया था। इसके बाद 2015 में पीजी की पढ़ाई की थी और प्रैक्टिस अपनी कर रही थी। अपने 5 साल की बेटी की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि उनकी मदर इन लॉ ने पूरा साथ दिया। इसी तरीके से मऊ के अभिषेक को सफलता प्राप्त हुई है और जौनपुर के कुंवर सचिन सिंह को अपने पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त हुई। अभिषेक ने जहां रिजर्व बैंक के डिप्टी मैनेजर की पोस्ट को छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, वहीं कुंवर सचिन के द्वारा 31 लाख रुपए के सालाना पैकेज को छोड़कर अपने शिक्षक पिता के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सेवा की तैयारी शुरू की गई थी और दोनों सफल रहे। इधर वाराणसी के सिद्धार्थ पाठक का कहना है कि पहली बार सफलता के बाद वे निराश जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ कर लिया था और कोरोना काल के दौरान उन्हें एक अवसर मिला जिससे लिखित परीक्षा के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके और अंततः सफल रहे। इधर प्रयागराज में थोड़ी सी निराशा का माहौल है, क्योंकि पीसीएस परीक्षा के टॉप 10 मेरिट लिस्ट में कभी प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों का दबदबा रहा करता था। लेकिन पीसीएस 2018 से शुरू हुए बदलावों के बाद पीसीएस परीक्षा का लगातार दूसरा रिजल्ट है, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों और डेलीगेसी में चयनित अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। प्रयागराज के प्रतियोगी छात्र परीक्षा परिणाम से संतुष्ट हैं। उनका दावा है कि पीसीएस 18 की तरह पीसीएस 19 में भी प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों, जो विशेष रूप से हिंदी मीडियम के हैं, उनकी चयन प्रक्रिया में अनदेखी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्राओं की सर्वाधिक संख्या प्रयागराज में ही है। पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या प्रयागराज के प्रतियोगी अभ्यर्थियों की होती है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि परीक्षा में शामिल आधे से अधिक ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं। इसमें 95% छात्र हिंदी पट्टी के हैं। ये छात्र पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से प्रयागराज में तैयारी के लिए आते हैं। पीसीएस 19 के लिए कुल 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने
आवेदन दिया था। ऐसे में 2.5 लाख अभ्यर्थी प्रयागराज से जुड़े रहे होंगे। इसके बावजूद रिजल्ट में प्रयागराज से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यंत कम है। यहाँ के हॉस्टलों और डेलीगेसी में पसरा सन्नाटा इसका जीता जागता उदाहरण है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का आरोप है कि आयोग ने अभ्यर्थियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। विशेष 2018 में अचानक परिवर्तन कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सिविल सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश में ले ली गई। इसके ठीक बाद PCS 19 में अचानक प्री और मेंस में सफल घोषित किए जाने वाले मानक में परिवर्तन कर दिया। आरोप यह भी है कि आयोग ने PCS परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की और अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञों से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन कराया है। यही वजह है कि PCS 18 के बाद PCS 19 के परिणाम ने भी प्रयागराज में रहकर तैयारी करने वाले लाखों प्रतियोगी छात्रों को हताश किया है। हिंदी मीडियम का जो यह शिकायत है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो वर्तमान में सिलेबस के पैटर्न में बदलाव हुए हैं उसके अनुसार हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी अब ढलना ही होगा। PCS 2019 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए डिप्टी DSP बनने का सपना अधूरा रह गया। इस बार PCS में डिप्टी SP का कोई भी पद शामिल नहीं था, जबकि नायब तहसीलदार के सर्वाधिक 150 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं SDM के लिए 46 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि PCS में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सपना डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी SP ही बनना होता है, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को पुलिस सेवा में जाने का मौका नहीं मिल सका। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जितने पद प्राप्त हुए थे उन पदों में DSP शामिल नहीं थे। परीक्षा की शुरुआत में आयोग को डिप्टी SP का अधियाचना नहीं मिला और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक अधियाचना नहीं आया, इसलिए डिप्टी SP के पद को इस PCS से हटा दिया गया। डिप्टी कलेक्टर के 46 पद शामिल किए गए थे। इसके अलावा PCS 2019 में प्रमुख रूप से वर्क अफसर के 8 पद, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज के 19 पद, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के 1 पद, खंड विकास पदाधिकारी के 34 पद, जिला रोजगार अधिकारी के 8 पद, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के 5 पद, सब रजिस्ट्रार के 1 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 2 पद, डिजिग्नेटेड अफसर के 2 पद, डिप्टी जेलर के 76 पद, टैक्स असिस्टेंट अफसर के 12 पद, मार्केटिंग अफसर का 1 पद, विधि अधिकारी मंडी परिषद का 1 पद, अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद के 10 पद, विधि अधिकारी लोक निर्माण विरमा के 18 पद, शुगर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के 11 पद, वेटरनरी वेलफेयर अफसर के 12 पद और फूड सेफ्टी अफसर के 7 पद शामिल थे। PCS परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन PCS 19 के टॉप 10 में चयनित होने वाले 9 अभ्यर्थियों में से 9 अभ्यर्थियों को आयु 30 वर्ष से कम है। ये सभी डिप्टी कलेक्टर के पदों पर चयनित हुए हैं। बाकी मेरिट में भी यही ट्रेंड होगा तो 30 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे की राह जो है और कठिन हो सकती है। विशाल सारस्वत जैसे टॉपर रहे हो महज 25 वर्ष की उम्र के हैं, वहीं युगांतर त्रिपाठी 29 वर्ष की उम्र के हैं। चौथे स्थान हासिल करने वाले कुणाल गौरव 28 वर्ष के हैं। इसके अलावा 5वें स्थान पर रही प्रियंका कुमारी 29 वर्ष की हैं। 6वें स्थान पर रहे अभिषेक कुमार सिंह की आयु 29 वर्ष है। इसी ढंग से आप देख सकते हैं कि अन्य की भी आयु 30 वर्ष या उससे नीचे है। आयु सीमा के मसले पर शासन को पहले ही भेजा गया है पत्र। पिछले दिनों चर्चा फैली थी कि UPPCS में शामिल होने केवल अफसरों को सीमित किया जा सकता है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 30 या 32 वर्ष करने की प्लानिंग है। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आने के बाद प्रतियोगियों ने शासन को पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया था। फिलहाल ऐसा कुछ लागू नहीं किया गया है, लेकिन रिजल्ट का बदला हुआ ट्रेंड 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बना है कि कहीं सरकार की यह नीति तो नहीं है कि 30 वर्ष से ऊपर वालों के लिए चयन मानक थोड़े कठोर बना दिए गए हों। खैर, टॉप 10 में 4 बेटियां भी शामिल। तीसरे स्थान पर पूनम गौतम के अलावा कांसीराम नगर की प्रियंका कुमारी को 5वां स्थान, दक्षिण दिल्ली की नीलिमा यादव को 8वां स्थान, उत्तर पूर्व दिल्ली के विकल्प को 10वां स्थान मिला है। जहाँ तक सक्सेस मंत्र की बात है तो विशाल सारस्वत ने बताया कि परीक्षाओं में सफलता नहीं भी मिले तो घबराना नहीं चाहिए।
दुगनी उत्साह के साथ जुटना चाहिए, गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीतने का जज्बा तो सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि जीतने का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलेगी, यही इनका कहना है। युगांतर का कहना है जो भी करें पूरी निष्ठा से करें। बीटेक करने के बावजूद उन्होंने इतिहास विषय लेकर परीक्षा पास की है। जाहिर है अगर लगन और समझ है तो कोई भी माध्यम या कोई भी विषय आपकी सफलता में बाधक नहीं बनेगा। वहीं पूनम गौतम का कहना है लोगों की कड़ी मेहनत के साथ धैर्य भी रखना चाहिए, सफलता खुद ब खुद हाथ लगती है। उनका मानना है कि प्रशासनिक सेवा में आकर महिला सशक्तिकरण का काम ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इंटरव्यू में कुल 811 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और अंत में झारखंड विशेष के कुछ न्यूज। झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट क्रैश हो गई है। वेबसाइट नहीं खुलने से छात्र परेशान हैं क्योंकि संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। जेपीएससी के अधिकारियों के अनुसार वेबसाइट को ठीक करने का काम चल रहा है। जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं हड़बड़ाने की नहीं ज़रूरत है, वेबसाइट ठीक हो जाएंगी। और इस फॉर्म को भरने से पहले जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है उससे आप लोग ज़रूर देख लें, काफ़ी सुविधा होगी। फॉर्म भरने में किसी तरह की गड़बड़ी मत करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें।